पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि 20 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई में काबुल के बादशाह बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त कर दिया। यह युद्ध प्रातः 9-10 बजे आरंभ हुआ और मध्याह्न समाप्त होने से पहले समाप्त हो गया। बाबर ने लिखा है, जब शत्रु की पराजय हो गई तब उसकी सेना का पीछा करके शत्रु सैनिकों को घोड़ों से गिराना आरंभ किया गया। हजारों सैनिकों के सिर काट दिए गए तथा हजारों सैनिक बंदी बना लिए गए। हमारे आदमी प्रत्येक श्रेणी के अमीर तथा सरदार को बंदी बनाकर लाए। महावतों ने हाथियों के झुंड पकड़कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किए। इब्राहिम लोदी के विषय में बाबर के सेनापतियों एवं मंत्रियों का मानना था कि वह युद्ध क्षेत्र से भाग गया। इसलिए बहुत से सैनिक एवं सेनापति विभिन्न दिशाओं में दौड़ाए गए ताकि उसे पकड़ा जा सके। कुछ सरदारों को दिल्ली और आगरा भी भेजा गया तथा कुछ सैनिकों ने इब्राहिम लोदी के सैनिक शिविर की बारीकी से जांच की। शाम होने से पहले ही खलीफा का छोटा साला ताहिर तीबरी इब्राहिम का सिर लेकर आया। यह सिर लाशों के एक ढेर में पड़ा था। अब्दुल्ला नामक एक लेखक ने लिखा है, वह शोकप्रद दृश्य देखकर बाबर कांप उठा और इब्राहिम के शरीर को मिट्टी में से उठाकर कहा, तेरी वीरता को धन्य है। बाबर ने आदेश दिया कि जरवफ्त के थान लाए जाएं और मिश्री का हलवा तैयार किया जाए तथा सुल्तान के जनाजे को नहलाकर वहां दफन किया जाए जहां वह शहीद हुआ था। नियामतुल्लाह ने लिखा है, इब्राहिम की मजार पर बहुत से मुसलमान शुक्रवार के दिन एकत्रित हुआ करते थे और नरवर तथा कन्नौज के यात्री भी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद बाबर मृतक शत्रुओं के सिरों का चबूतरा बनवाया करता था, जिसे मुड़ चौरा कहा जाता था। पानीपत में भी बाबर ने मुड़ चौरा बनवाया। ग्वालियर के तोमर नामक पुस्तक में हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, चूंकि इस युद्ध में शत्रुओं के सिर कम थे इसलिए दोनों ओर के मृतकों के सिरों से मुड़ चौरा बनवाया गया। उसी दिन अर्थात 20 अप्रैल को हुमायूं को एक छोटी सी सेना देकर तेजी से आगरा पहुंचने तथा आगरा के किले में रखे खजानों पर पहरा लगाने के आदेश दिए गए। मेहदी ख्वाजा को आदेश दिया गया कि वह छोटी सेना लेकर तुरंत दिल्ली पहुंचे तथा वहां के खजाने को अपनी सुरक्षा में ले ले। 21 अप्रैल 1526 को बाबर स्वयं भी संपूर्ण सेना के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुआ तथा दिल्ली से बाहर यमुना जी के निकट डेरा लगाया। 24 अप्रैल को बाबर यमुना जी के तट पर स्थित निजामुद्दीन औलिया की मजार पर पहुंचा तथा उसी रात उसने दिल्ली के लाल किले में प्रवेश करके रात्रि विश्राम वहीं किया। 25 अप्रैल 1526 को बाबर अपने मंत्रियों को साथ लेकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी की मजार पर गया। उसने सुल्तान गयासुद्दीन बलबन तथा सुल्तान अल्लाउद्दीन खिलजी के मकबरों, उनके द्वारा बनवाए गए महलों, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई कुतुब मीनार, शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया हौजे शमसी, अल्लाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया हौजे खास, सुल्तान बहलोल लोदी का मकबरा, सुल्तान सिकंदर लोदी का मकबरा एवं सिकंदर लोदी द्वारा बनवाए गए बागीचों की सैर की। इसके बाद बाबर बड़े ठाठ से यमुना जी में नौका विहार करने के लिए निकला। नौका में बैठकर उसने अरक पिया। अगले दिन बाबर ने वली किजील नामक एक सेनापति को दिल्ली का शिकदार एवं दोस्त बेग को दिल्ली का दीवान नियुक्त किया और लाल किले के खजाने पर मुहर लगाकर वह खजाना शिकदार एवं दीवान की सुरक्षा में सौंप दिया।
26 अप्रैल 1526 को बाबर ने यमुना नदी पर तुगलकाबाद के सामने पड़ाव किया। 27 अप्रैल को शुक्रवार था। उस दिन बाबर के सिपाहियों, सेनापतियों एवं सैनिकों ने दिल्ली की मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ी तथा बाबर के नाम का खुतबा पढ़वाया। इस अवसर पर फकीरों में धन वितरित किया गया। 28 अप्रैल 1526 को बाबर आगरा के लिए रवाना हो गया। हुमायूं बाबर से 7 दिन पहले ही आगरा पहुंच चुका था। जब हुमायूं ने आगरा के किले में प्रवेश करना चाहा तो आगरा के किलेदार ने किले के फाटक नहीं खोले। इस पर हुमायूं ने आगरा नगर के चारों ओर की सड़कों पर कड़ा पहरा लगा दिया ताकि कोई भी व्यक्ति आगरा के किले से खजाना लेकर नहीं भाग सके। अंततः हुमायूं ने दबाव बनाकर आगरा दुर्ग के फाटक खुलवा लिए। इब्राहिम लोदी का विशाल खजाना इसी किले में मौजूद था। ग्वालियर के तोमर राजा विक्रमादित्य का परिवार भी अपने खजाने के साथ इसी किले में रहता था। विक्रमादित्य तोमर का पूरा इतिहास हम इसी चैनल पर प्रसारित दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान नामक धारावाहिक में विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। राजा विक्रमादित्य तोमर ही पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोदी का एकमात्र सच्चा साथी था, जिसके लिए बाबर ने लिखा है कि वह अर्थात राजा विक्रमादित्य तोमर इस युद्ध में नरकगामी हुआ। राजा विक्रमादित्य की विधवा रानी को अपना सारा खजाना हुमायूं को समर्पित करना पड़ा। इसमें कोहिनूर का विख्यात हीरा भी सम्मिलित था। हुमायूं ने यह हीरा अपने पिता बाबर को समर्पित कर दिया। बाबर ने इस हीरे का मूल्य संसार के 2.5 दिन के भोजन के बराबर लगाया तथा हीरा वापस हुमायूं को दे दिया। हुमायूं के सैनिकों ने आगरा के लाल किले के महलों का बहुत सा अनुपयोगी सामान बाहर निकाला ताकि उसमें आग लगाई जा सके। क्योंकि लाल किले के पुराने स्वामी अर्थात लोदी हमेशा के लिए नष्ट हो गए थे और अब यह सामान नए स्वामियों अर्थात मुगलों के किसी काम का नहीं था। संयोगवश इस ढेर में आग लगने से पहले हुमायूं भी वहां पहुंच गया। हुमायूं की दृष्टि इस कबाड़ में पड़े एक चित्र पर पड़ी। यह एक हिंदू संत की तस्वीर थी जिनके चेहरे का तेज हुमायूं को प्रभावित किए बिना नहीं रह सका। हुमायूं ने उस चित्र को उस ढेर से उठवा लिया तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ करवाई कि यह चित्र किसका है। लाल किले के पुराने दास दासियों ने बताया कि यह चित्र हिंदुओं के गुसाई वल्लभाचार्य का है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने संत को अपने सामने बैठाकर बनवाया था। सेवकों की बात सुनकर हुमायूं ने इस चित्र को सुल्तान के महल की उसी दीवार पर फिर से लगवा दिया जिस पर वह लोदी सुल्तानों के समय में लगा हुआ था। आज भगवान वल्लभाचार्य का केवल यही चित्र उपलब्ध है, जिसके आधार पर वल्लभाचार्य जी के अन्य चित्र बनाए गए हैं। अगली कड़ी में देखिए, बदायूंनी ने पानीपत के मैदान में प्रेतों की मार काट की आवाजें सुनी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।